नमस्कार, ये है आपका अपना फिल्म वाला पॉडकास्ट और मैं हूं तुषार उप्रेती। तो जैसा कि हमने वादा किया था, हम लेके आ गए हैं लगान की वो कमाल की कहानी जो पिछले 20 सालों से हर भारतीय के जहन पर छाई हुई है। जैसे जैसे साल दर साल बीतता जाता है, ये छाप और ज़्यादा गहरी हो जाती है, पक्की हो जाती है और ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म अब कभी दोबारा हिंदी सिनेमा में देखने को शायद ही मिले। लगान, शोले, मदर इंडिया, ये वैसी फिल्में हैं जो एक एक सदी में मुश्किल से कोई निर्माता, निर्देशक एक बार ही बना पाता है। तो आइए शुरू करते हैं लगान की इस गदर कहानी को। ये है फिल्म वाला पॉडकास्ट और मैं हूं तुषार उप्रेती। ज़रा फ्लैशबैक में वापस जाइए और सोच के बताइए कि आप 2001 में क्या कर रहे थे। ये वही साल था जिसने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक एक बार फिर से पहुंचा दिया था। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा कि आप 2001 में क्या कर रहे थे। 20 सालों का ये लंबा सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। चलिए मैं आपको कम से कम बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था। तब तो मैं पढ़ रहा था, बच्चा ही था। केंद्रीय विद्यालय की 11वीं कक्षा में अपनी टीचर के आने का इंतज़ार कर रहा था, जो उस दिन नहीं आई। जब वो नहीं आई तो इतिहास की कक्षा नहीं हुई, लेकिन उस रोज मेरे दोस्तों ने अपने बस्तों से एक पायरेटेड सीडी निकाली और कंप्यूटर लैब में उसे चला दिया। अब कंप्यूटर एक ही था और उसके आसपास ढेर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। मेरे हिस्से में सिर्फ सीडी का लेबल आया और उस पर लिखा था वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। भाई ये कौन सी फिल्म थी? अचानक से मेरे दिमाग में फ्लैशबैक चला। अरे ये तो फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक हो गया मेरे भाई। मुझे याद आ गया कि ये तो आमिर खान की फिल्म है, क्योंकि पिछले साल के कौन बनेगा करोड़पति के दिवाली एपिसोड में आमिर खान साहब बतौर स्पेशल गेस्ट आए थे और अमिताभ बच्चन ने उनसे सिंक साउंड के बारे में कुछ सवालात किए थे, यानी लाइव लोकेशन पर संवादों को पकड़ने वाला साउंड। तो ये फिल्म थी लगान, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया। इतिहास की शिक्षिका भले ही ना आई हो, लेकिन मेरे मन में इस ऐतिहासिक फिल्म को देखने की इच्छा जाग उठी। स्कूल से घर जाते वक्त मैंने ठान लिया था कि इस फिल्म को देख कर रहूंगा। घर पहुंचा तो देखता हूं कि मेरी दादी माँ दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। वहां भी लगान की मेकिंग आ रही थी। ये वैसी मेकिंग नहीं थी जैसी आजकल देखने को मिलती है, बल्कि ये बड़ा ही साधारण सा प्रोग्राम था और लगान के कई सारे कलाकार अपना अपना तजुर्बा इसमें बता रहे थे। वैसे तो मुझ में और दादी में रिमोट के लिए अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन उस दिन हम दोनों एक ही लगन से लगान के उस प्रोग्राम को देख रहे थे। उस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि बीच बीच में AR रहमान द्वारा रचे गए कई गानों की लाइव रिकॉर्डिंग के दृश्य भी दिखाए जा रहे। गाने लाजवाब थे। घनन घनन घिर आए बदरा, चले चलो चले चलो, आ जा रे राधा कैसे न जले। ऐसा लग रहा था जैसे जावेद अख्तर ने अनुप्रास अलंकारों को घोलकर एक गीत लिखे थे। प्रोग्राम खत्म हुआ तो मेरी दादी ने जो कहा मुझे यकीन नहीं हुआ। हमेशा वो नए गीतों को बेहुदा बताती थी, नई फिल्मों को देखकर कहती थी ये तो देखी हुई सी लग रही है, जिस बात पर मेरी उनसे बहुत बहस होती। लेकिन लगान के गानों को सुनकर मेरी दादी ने पहली बार कहा इसकी कैसेट ले आओ। मैं उसी समय धूप में बिंद्रा कैसेट कॉर्नर तक दौड़ गया।
सीडी प्लेयर मेरे पास होता नहीं था, इसलिए लगान की कैसेट लाकर 2 घंटों तक मैं और दादी घनन घनन सुनते रहे। अद्भुत गीत, अद्भुत संगीत, मन भर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ नया ही रचा गया हो और हम कुछ नया ही सुन रहे हो। अगले दिन स्कूल में सभी लड़के लगान के क्रिकेट मैच की बात कर रहे थे। उनके मुंह से बाघा, घुरन, भुवन, ईसर, काका जैसे नाम सुनकर मन कर रहा था मैं भी जल्दी से जल्दी इस फिल्म को देख लूं। खेल के मैदान में जब कोई लड़का अच्छी गेंद करता और उसकी गेंद फिरकी खाती, स्पिन हो जाती, तो सारे लड़के कहते अरे कचरा जैसी गेंदबाजी की है। अब ये कौन लोग थे जिनके नाम लिए जा रहे थे? ये सब लगान के किरदार थे। एक दोस्त ने इस बीच साथ दिया और हम दोनों पहुंच गए लगान का शो देखने। सिनेमा हॉल में 50% लोग ही थे। बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल लग रहा था, लेकिन वो सारी भीड़ गदर एक प्रेम कथा के लिए थी। गदर को भी 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी। उस पर हम अलग से पॉडकास्ट पर चर्चा करेंगे। लगान शुरू हुई और अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर में कहा, इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई, सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। कहानी ने मुझे पकड़ लिया और संवाद ऐसे जबरदस्त थे जो आज तक मुंह पर रटे हुए हैं। बाद में पता चला था कि साहित्य की दुनिया से जुड़े रहे केपी सक्सेना साहब ने संवाद लिखे थे। जरा लगान के संवादों पर गौर करें। ठेठ अवधि जैसे तुलसीदास की कविता को कोई बोलकर सुना रहा हो। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। मां तोरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरत है और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पर धर देता है। तू बोल मां, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए, फिर उसे सींचे कौन? हम ही। फिर लगान उनकी गांठ काहे बांधे? जूते की तल्ली कितनी भी मोटी हो सरकार, घिसत जरूर है, फिर कीलें चुभने लगती हैं। मैं तो है ये बताने आई थी, भरोसा है मोहे तुझ पे और तोरी हिम्मत पे। फिल्म खत्म हुई और उसका सुरूर ऐसा छाया कि आज तक नहीं उतरा है। सच पूछे तो लगान मेरी जनरेशन की शोले है। शोले से जुड़ी कहानियां जो मैं अपने चाचा से सुनता था, जिन पर यकीन नहीं होता था, ऐसा ही लगान ने अपने साथ खेल कर दिया। ऑस्कर अवार्ड में जब लगान को भेजा गया तो मुझे पूरा यकीन था वह जीत जाएगी। अब फिरंगियों की फिल्म फिरंगियों को पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा युवा मन मुझे एक बार फिर से टीवी से चिपक कर सुबह सुबह ऑस्कर अवार्ड देखने को मजबूर कर रहा था। दिल थाम के मैं बैठा था। अवार्ड नो मेंस लैंड को मिला और मन कच्चा हो गया। दिल बैठ सा गया। मन कर रहा था, रे भैया छोटे लगान। यकीन ही नहीं होता इन सब कहानियों को 20 साल हो गए हैं। 20 साल सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे भूत प्रेत की कहानियों में 20 साल बाद का जिक्र हो। स्कूल कॉलेज इश्क का रिस्क लेकर अपन शादीशुदा हो गए और लगान सीडी के ज़माने से निकलकर नेटफ्लिक्स पर आ गई। कभी कभी देख लेता हूँ। किसी ने कहा था लगान की कहानी का क्लाइमेक्स क्रिकेट मैच है, इसलिए एक क्रिकेट मैच को आप कितनी बार देखेंगे? दरअसल ऐसे लोगों को लगान की भावना कभी समझ ही नहीं आ सकती। वो महज क्रिकेट मैच नहीं था, वो 1983 के क्रिकेट विश्व कप से पहले का विश्व कप था जो भुवन और उसके टीम ने जीता था। भले ही वो काल्पनिक था, लेकिन उस जीत में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल के जज्बात छिपे हुए थे। इसलिए 20 सालों के बाद भी लगातार लगान देखी जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे 1983 के विश्व कप के लम्हों को एक पीढ़ी लगातार देखती आई है और भारत की दूसरी पीढ़ी
2011 के नए जमाने के साथ, नए सपनों के साथ, नए विश्व कप को जीतने में कामयाब रही थी। मगर लगान को एक चीज और खास बनाती है, वह है इसकी मेकिंग पर बनी फिल्म चले चलो। कई मामले में ये लगान की तरह ही बेहद मनोरंजक है। बीहड़, धूप, धूल और सर्दी में कैसे लगान बनी, उसकी सारी यूनिट ने क्या क्या सहा, इसके लिए इस डॉक्यूमेंट्री को देखना ना भूलें, जिसे आमिर खान के दोस्त सत्यजीत भटकल ने बनाया। बाद में उन्होंने ही सत्यमेव जयते के कुछ एपिसोड भी डायरेक्ट किए। लगान भारतीय सिनेमा का गुरूर है। इसने ऑस्कर भले ही ना जीता हो, लेकिन हर भारतीय के दिल में ऐसी छाप छोड़ी है जो मिटाए नहीं मिटती। आज इसमें काम करने वाले कई सारे कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। आशुतोष गोवारिकर ने हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अद्भुत फिल्म बना दी है जो अपने आप में एक सदी के बराबर है। इस पॉडकास्ट में मैंने वो सब बातें नहीं की जो आप जानते हैं या लगान देखने के बाद जान जाएंगे, चले चलो देखने के बाद समझ जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे अपने हिस्से की कहानी कही। अगर आपके पास भी लगान से जुड़ी कोई अद्भुत कहानी है तो उसे ज़रूर शेयर करें। मैं इस बात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने लगान को सिनेमा के पर्दे पर देखा, न कि किसी लैपटॉप या टीवी पर। सिनेमा के पर्दे पर 3 घंटे 43 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। भुवन के साथ हम नाचे भी, रोए भी और प्रांत को अंग्रेजों से मुक्त करवा कर ही सिनेमा हॉल से बाहर आए। लगान के सभी चाहने वालों के लिए आखिरी बार रे भैया छूटे लगान, रे भैया छूटे लगान, रे भैया।